बिजनौर टीम से मेरे जो साथी हैं वो यहाँ पर आ जाए। बिजनौर टीम तो पहले हम एक आधे घंटे का रिकैप करेंगे। उस रिकैप में जो कल हमने सीखा है, पढ़ा है, जो समझा है, उस पे हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला आधे घंटे का सेशन इसी पे जाएगा। तो पहला जो सेशन था वो आपदा प्रबंधन था, या आपदा के टाइप क्या है, वो बिजनौर और बागपत। बिजनौर और बागपत की टीम से कौन है? डीसी। आप अपनी टीम के साथ में पहला प्रेजेंटेशन दीजिए। जो भी लोग हैं वो लोग आ सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन के बाद में ओपन खुलेगा, सभी लोग अपने अपने व्यूज उसमें देंगे कि और क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां ताकि आपका और भी आपके टीम मेंबर्स बिजनौर टीम से मेरे जो साथी हैं वो यहाँ पर आ जाए। बिजनौर टीम बिजनौर टीम को जो सर ने वर्क दिया था, हमारा टॉपिक था आपदा का परिचय। आपदा का परिचय की डेफिनेशंस, उससे क्लासिफिकेशंस, कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, तो वो हमने इसमें चार्ट पे मेंशन किया है। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है आपदा का परिचय, लेकिन चूंकि टाइमिंग शॉर्ट है और उसको हमने जो है चार्ट पे उकेरा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स बने हुए हैं उसमें मेरी जो टीम है वो 1 to 1 करके उसमें पॉइंट्स को आप लोगों को बताएगी। तो इसमें जो भी आगे सुधार की ज़रूरत होगी तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। टॉपिक है हमारा आपदा का परिचय। तो आपदा का परिचय, अगर हम आपदा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपदा एक ऐसी घटना है जो समुदाय के लिए एक जन धन की हानि करती है, यानी अचानक होने वाली एक ऐसी घटना जो समुदाय के नियंत्रण से बाहर होती है। मतलब कोई भी एक ऐसी घटना जो समुदाय के नियंत्रण से बाहर होती है और उसको डिजास्टर या आपदा कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो साधारण भाषा में प्राकृतिक आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटनाएं जिसमें धन और जन की अपार क्षति या हानि होती है, उसको हम आपदा या डिजास्टर कहते हैं। अब मुख्यतः आपदा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, और सेकेंडरी है मानव जनित या मैन मेड। दो ही प्रकार की आपदाएं होती हैं। इसमें क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है, जो सर ने हमें कल बताया था, इसके पॉइंट्स बताए थे। उसमें अगर हम बात करें प्राकृतिक या नेचुरल की, उसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी टीम में से उसमें 1 by 1 पॉइंट्स को डिफाइन कर लें। इजीली एक लाइन की डेफिनेशन वो लोग दे सकते हैं। जैसे अगर पहला है इसमें प्राकृतिक महामारी,
नाम बताएगा। कल जाके आप स्कूल में फिर कैसे बोलोगे अगर आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हो? आप समझ लो ये सब अच्छे हैं स्कूल के, आप उनके सामने बताना है, आपको कैसे बताओगे? प्राकृतिक महामारी जैसे कोरोना का नाम सबको पता है। प्राकृतिक महामारी, जो भी कोई महामारी आती है वो इंसान के बस की बात नहीं है। प्राकृतिक महामारी अगर आई है तो ये क्या होता है, ये हमारी नेचुरल डिजास्टर कहलाती है। सेकंड है इसका सुनामी। सुनामी का नाम आपने सुना है। सुनामी में समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और इसकी सूचना कुछ टाइम पूर्व हमें मिल जाती है, यानी ये हमें सूचना मिल जाती है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद सुनामी की लहरें आ सकती हैं, तो उससे जो है अलर्ट हो जा सकता है। तीसरा है फ्लूडिंग या बाढ़, यानी अत्यधिक वर्षा होने के कारण बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, पानी बरसता है तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जब जलवायु परिवर्तन होती है, मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो लूएं चल रही हैं, जाड़े का मौसम है तो शीतलहर है, तो जब कोई भी जलवायु परिवर्तन होगी तो उसका मुख्यतः जो असर पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपदा के रूप में पड़ेगा। उसके बाद है साइक्लोन यानी चक्रवात। साइक्लोन एक तरह का समुद्र की सतह से जो उठता है गुबार जिसे हम कह सकते हैं साइक्लोन, तो उसमें धूल भरी हम आंधी भी उसको बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है मानव को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे कि आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रॉट यानी सूखा। तो सूखा जब पड़ता है तो सूखा पड़ने के बाद भी जानवर या और बहुत सारे मवेशी जो है वो उनको हानि पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपदा का एक रूप है। नेक्स्ट है भूकंप। धरती जो है हमारी दो प्लेट से बनी हुई होती है। जब प्लेट्स में घर्षण होता है आपस में तो धरती कहीं ना कहीं हिलती है। अगर आपको बात करना है आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। और जब वो धरती हिलती है तो कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट है गर्म हवाएं। गर्म हवाएं जिसे हम लू बोलते हैं, गर्मी में जब लूएं चलती हैं मई जून के मौसम में, तो उससे जो भी है बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं जो कहीं ना कहीं आपदा के रूप में होती हैं। उसके बाद है शीतलहर। जैसे अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, अभी शीतलहर स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम में शीतलहर स्टार्ट होगी, तो उससे भी कहीं ना कहीं मानव जो है उसको इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं आपदा का ही वो एक रूप है। अब हम बात करते हैं मानव जनित या मैन मेड। इसमें फर्स्ट हमारा आता है आग, यानी आग से जो हानि होती है, मान लीजिए किसी पंडाल में आग लग गई, या जैसे पटाखे किसी ने अगर फोड़ दिए, मान लो पटाखे से दिवाली थी अभी, तो वहाँ से कहीं आग लग जाती है किसी पंडाल में या घर में, तो कहीं ना कहीं है कि आग से जो हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानव है, और इस टाइप से जो आपदा पैदा होती है वो मानव निर्मित आपदा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट्स यानी दंगे। दंगे फसाद जो होते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, क्या वो किसी भी कम्युनिटी के बीच में हो, तो कहीं ना कहीं जब वो राइट्स होते हैं तो राइट्स का जो असर पड़ता है वो दोनों ही कम्युनिटी पर पड़ता है, और उसमें उनकी माल की जान की हानि जो है वो होती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है आपदा ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टेररिस्ट अटैक यानी आतंकी हमला। ये भी मानव निर्मित है। आतंकी हमला हो चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, तो आतंकी अगर हमला होगा तो जाहिर बात है कि उसमें भी लोग मारे जाएंगे। जब लोग मारे जाएंगे तो ये जो है आपदा की स्थिति कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट यानी रासायनिक या औद्योगिक घटनाएं जो होती हैं। मान लीजिए कोई मिल वगैरह है या कोई इंडस्ट्री है, वहाँ से केमिकल निकल रहा है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक या जहर है आपस में, तो वो केमिकल जो है जो पीने के लिए जो पानी होता है तो कहीं ना कहीं वो पाइपलाइन में भी जा सकता है। जैसे हैंडपम्प वगैरह होते हैं तो वो पानी कहीं ना कहीं उसके जरिए भी आता है, जो इंसान उसको इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो जहर बन जाता है केमिकल, तो जब इंसान उसको पिएगा तो अगर मान लीजिए ये भी है कि उसको इफेक्ट पड़ेगा तो वो मर भी सकता है, नहीं तो कम से कम उसे गंभीर बीमारी तो लगी जाएंगी। नेक्स्ट है एयर एंड रेल एक्सीडेंट यानी हवाई और रेल जो दुर्घटनाएं होती हैं। मान लीजिए हवाई जहाज अगर उड़ रहा है, सब चीज़ फिट है, सबको मतलब जब वो चला है आसमान में उड़ने के लिए तो सब चीज़ें चेक की गई हैं, लेकिन जो कि मशीन है
टाइम में कुछ पता नहीं है उस मशीन में क्या गड़बड़ हो जाए, कहाँ कुछ हो सकता है, तो वो अचानक से प्लेन क्रैश हो जाते हैं। अब प्लेन क्रैश होता है तो बहुत से सुनने में यही मिलता है कि इसमें सारे सवारी सब लोग जो है वो मारे गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर एक्सीडेंट, अग्नि दुर्घटना। जैसे अभी दिवाली अभी गई है, तो अगर हम सावधानीपूर्वक पटाखों का इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम असावधानी बरतते हैं तो असावधानी बरतने के बाद ही ऐसी स्थिति पैदा होती है जब आग लग जाती है पूरे पूरे टेंट में या घरों में, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है, लोग जल के मर जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मेरा फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर, यानी त्योहारिक संबंधित। त्योहारों पे जैसे होता है कि बहुत लोग आतिशबाजी वगैरह करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा आतिशबाजी कर देते हैं कि बिल्कुल सावधानी उसमें बरतते नहीं हैं। तो ऐसे फेस्टिवल्स में भी, या मान लीजिए कहीं अगर पंडाल लगा हुआ है, खाना वगैरह अगर बन रहा है, सावधानी नहीं रखी गई है, तो उसके सिलेंडर से कहीं भी आग लग सकती है, आग पकड़ जा सकती है, और जिससे जो है इंसान की धन जन की हानि होती है। तो मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की है उसको घेरने की, बताया है। इसमें अगर कोई कमी आपको लगे तो आप सुझाव दे सकते हैं। मेरी टीम ने पूरा सपोर्ट किया है मेरे साथ, और बाकी सर के ऊपर है। थैंक यू सर। थैंक यू। और क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है जो आपदा के बारे में हमने कल सीखा था? आप सभी लोग एक एक करके उस पर स्टार्ट कीजिए, और उसमें क्या ऐड ऑन था आप बताइए, क्या और हो सकता है? आपदा जो है एक तरह से होने वाली घटना जिससे मतलब जान माल को खतरा हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि कई प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक होती है, एक मानवीयकरण होती है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं में कुछ ऐसी होती है जो हमारे मतलब वायुमंडल में बहुत सारी जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ठीक है, मानवीयकरण जो हमारे द्वारा ही घटित की जा रही है। मानवीयकरण के एग्जाम्पल जैसे भोपाल के ये तो कोई बात नहीं। इसके अलावा और कोई पॉइंट किसी की तरफ से जो इसमें छूट गया है, जो नहीं आया है, कवर नहीं हुआ है? जैसे कि सर ने भी बताया आपदा कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी आपदा होती है। आपदा ने सर ने खाली आपदा के बारे में बताया, इसका निवारण नहीं बताया, मतलब इसको कैसे पता जा सकता है। ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया गया है इसके अंदर। अगर अच्छा होता तो थोड़ा और इसके बारे में और बताया जाता। वो इसमें हम कैसे टॉपिक वही था जो टॉपिक दिया गया, सिर्फ आपदा के बारे में उनको बताना, परिवार के बारे में सबके अलग टॉपिक वो इसमें बताया गया है। जैसे कि आपदा होती है तो इसमें अगर बाई चांस जैसे कि रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट में कभी कभी जैसे होता है, कभी कभी चौराहे पर लाइट वगैरह नहीं होती है, या हम कभी जल्दबाजी के चक्कर में रोड साइड पे चले जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो बाई चांस ऐसा ना करते हुए रोड साइड ना जाए, या वो लाइटें वगैरह लगे होती है उनको फॉलो करते हुए आप निवारण पे आ गए। आप निवारण पे आ गए। हाँ जी सर। आप आपदा के बारे में बात नहीं वो में निवारण। अच्छा, तो निवारण पे जब आप आएंगे तब कोशिश करेंगे। कोई और इसमें कोई चीज मिस हो गई है? जी सर, से आगे बताया तो जैसे बताया कि आपदा जो होती है हमारी मतलब आपदा जो टाइप की होती है, नेचुरल और मैन मेड। तो इसमें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सर्पदंश, जो ये कभी तक डिस्कस नहीं किया है। मुझे लगता है अगर वो इंक्लूड किया जाता तो काफ़ी बेटर रहता सर। काफ़ी इससे अगर उससे थोड़ा सा बताया जाए उसके बारे में, तो ये है कि थोड़ा सही है सर्पदंश के बारे में। ठीक है सर, बताया था सर, लेकिन आपने कल बताया डिस्कस किया था, लेकिन आज इंक्लूड नहीं किया गया। जी सर, थैंक यू।
तो इस टीम के लिए एक बार जोरदार क्लैप कीजिए। मोटा मोटा